पहला सवाल, निजी अस्पतालों की मनमानी पर कब लगेगी रोक? ये पहला सवाल है। दूसरा, मरीजों का एटीएम की तरह इस्तेमाल कब तक होगा? कोर्ट की तरफ से जो कहा गया है, और क्या इस जो अस्पताल है मरीजों को बीमार कर रहे हैं, क्या उनको और बीमार कर रहे हैं? ये भी एक प्रश्न बनता है जब इलाज में बहुत देरी कर दी जाती है या उसको टाल दिया जाता है और पैसे ज़्यादा बनाने का जो आरोप जो लगता है, उसी पर सवाल पूछेंगे। हमारे साथ स्वागत करना चाहूँगा, आज मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। संजय के चड्ढा साहब हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। आपका धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आज डॉक्टर राहुल सिंह हैं, हेड सीएमआई जेम्स के, जीआईएमएस के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना वक्त निकाला। एडवोकेट रेखा सिंह जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। आपका भी धन्यवाद मैडम, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। और रुद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रश्न की शुरुआत करते हैं कोर्ट की तरफ से जो कहा गया। सबसे पहला प्रश्न डॉक्टर राहुल सिंह जी आप ही से मेरा रहेगा। क्या कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है और ये कहना पड़ रहा है कि लोगों को एटीएम की तरह इस्तेमाल ना किया जाए? क्या कुछ अस्पतालों में इस तरीके की प्रैक्टिसेस आज भी कंटिन्यू की जा रही हैं? खबरें तो हम आए दिन पढ़ते हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्या कोई बिजनेस मॉडल नहीं बन पाया है? अगर एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री की बात की जाए जिसमें लोग परेशान हैं और ऐसी शिकायतें आती रहती हैं। नमस्कार। जी नमस्कार। बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे कोर्ट ने अपना पक्ष रखा है और बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। मैं इसको बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा कि सेवा और सेल्स में बहुत थिन लाइन है। हेल्थ केयर का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशन के साथ। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हूँ। इस तरह के माल प्रैक्टिसेस जो है, इनको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के मैकेनिज्म है, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है, जिसके तहत प्रोटोकॉल फिक्स होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि क्या हम इसको रेगुलेट कर पा रहे हैं, क्या हम इसको इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। जिस तरह की कंप्लेन लोग बता रहे हैं और जिस तरह से कोर्ट ने आज संज्ञान लिया है, इसमें जो भी हम लोग हेल्थ केयर के लोग हैं, इसमें लोग अलग अलग पायदान पर हैं। कुछ जो हार्डकोर क्लिनिशियन हैं, कुछ है जो मैनेजमेंट में है। जो भी इस तरह का आरोप लगता है, लोग जो भी आरोप लगा रहे हैं, ये सब लोगों का एक्सपीरियंस है, और उस एक्सपीरियंस की वजह से ही आज कोर्ट को ये संज्ञान लेना पड़ा है। ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ हर किसी को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, जो भी प्लेयर हेल्थ केयर के प्राइवेट सेटअप में है या पब्लिक सेटअप में है, कि जो लोगों का भरोसा है इस हेल्थ केयर डिलीवरी मैकेनिज्म पर, जो लोगों की विश्वास है, जो आस्था है डॉक्टरों पर, उसको हम सबको मिलकर ही निभाना है। जो मैं अपनी ओपनिंग लाइन भी जो मैंने कहा कि थिन लाइन बिटवीन सेवा एंड सेल्स, हम ये सुनते आए हैं कि मैं मेरा वही मेरा प्रश्न है डॉक्टर साहब कि भाई क्या कोई ऐसा बिजनेस मॉडल अभी तक नहीं बन पाया है जो इस तरीके की मैल प्रैक्टिसेस होती हैं? क्योंकि एक मिडिल क्लास आदमी और गरीबी के बीच में जो दूरी है वो बस एक हॉस्पिटल के बिल की है। एक बिल आ गया 20 लाख का, 15 लाख का, वो मिडिल क्लास आदमी गरीब हो जाएगा अगर उसका इंश्योरेंस नहीं होगा। ये सच्चाई है डॉक्टर साहब। इसीलिए तो इसके दो तीन पहलू हैं। आप देखें कि जब भी लोग इंश्योरेंस लेते हैं तो इमरजेंसी में ही हमें वो काम में आए इसलिए लेते हैं, और जब वो अस्पताल जाते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि लोग उस इंश्योरेंस की वजह से बहुत भला हो रहा है इस देश का। आप देखेंगे गवर्नमेंट भी इंश्योरेंस स्कीम्स लेकर आई है। इंश्योरेंस के पीछे मकसद होता है, लेकिन हर पूरे इस समाज में कुछ कुछ जगह आपको दो चार एग्जांपल्स मिलेंगे जहां ये माल प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन इससे पूरा समाज गंदा नहीं होता है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। हमें ये भी देखना है कि मैं हमेशा कहता हूं कि जो ये डिग्निटी इस प्रोफेशन को मिली है, कि जो कहते हैं दिस इज वन ऑफ द नोबलेस्ट प्रोफेशन ऑन द अर्थ, बिल्कुल, उसको हम सबको मिलकर ही और इसमें पेशेंट की भी जिम्मेदारी बहुत बार होती है। आप देखेंगे कि बहुत सारे बड़े बड़े अस्पताल में मरीज चाहते हैं कि नहीं, जितना हमारा इंश्योरेंस का बिल है सारा टेस्ट करा दीजिए। बहुत बार लोग कहते हैं कि बस डॉक्टर कहते हैं। मरीज भी अपने कंफर्ट पर बहुत बार अस्पताल में तब तक रहना, अगर 5 लाख का इंश्योरेंस है, जैसे ही वो 5 लाख को क्रॉस करता है लगता है कि हमारा तो खत्म हो गया। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जहां कम्युनिटी हैज टू कम टुगेदर, कम्युनिटी एंड ऑफ कोर्स द डिलीवरी में जो डॉक्टर्स हैं और जो मैनेजमेंट हेल्थ केयर के, सबको उस विश्वास को जिंदा रखना है। वो विश्वास जो लोग पैदा करते हैं अस्पताल में जाके कि हमारा अच्छा इलाज होगा, हमें उस थिन लाइन को रोकना है, बचा के रखना है। कि देखिए, कॉर्पोरेट मैकेनिज्म में आप जब एक सर्विस लेते हैं, सर्विस के अगेंस्ट एक चार्ज होता है। बिल्कुल, उस चार्ज पर सरकार ने भी एक पूरा नियम लगाया हुआ है कि इसके कितने चार्जेस होंगे। पर जहां जहां माल प्रैक्टिसेस हैं, उस माल प्रैक्टिस की वजह से हम इस तरह के इंसिडेंसेस देखते हैं। और जो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है, उसका अगर पूरी तरह से पालन हो जाए छोटे शहरों में और उसमें भी और बड़े शहरों में भी, और इंपॉर्टेंट ये भी है प्रोटोकॉल्स, हर एक चीज का प्रोटोकॉल होता है। इवन एट आवर गवर्नमेंट हॉस्पिटल हर एक चीज का प्रोटोकॉल है, और जो डिस्प्लेड होता है, ये मरीज की जिम्मेदारी और मरीज के हक की बात भी है।
अगर जो डिलीवर्ड प्रॉमिस है वो नहीं होता है तो वो माल प्रैक्टिस के अंदर आता है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे जैसा लगता कि है इस कि केस में जिस तरीके से वादा किया गया था, ऑपरेशन का टाइम कुछ बताया गया और उसको डिले यहां पर किया गया, तो उसको क्रिमिनल नेग्लिजेंस की श्रेणी में डाला जाना चाहिए। और देखिए, डॉक्टरों को थोड़ी इम्यूनिटी दी जाती है क्योंकि वो जान बचाने के मकसद से काम करते हैं 99%, ये हमें मानना पड़ेगा, और इसलिए थोड़ी इम्यूनिटी इसीलिए दी जाती है। लेकिन कुछ लोग क्या इसका गलत इस्तेमाल कि हम इम्यून है, ये नहीं होना चाहिए। मैं बाकी मेहमानों के पास भी जाना चाहूंगा। एक प्रश्न, चलिए रेखा सिंह जी आपसे मेरा रहेगा, आप मुझे बताइए, कोर्ट का मैटर मैं समझूंगा संजय जी से, लेकिन आप मुझे बताइए ये जो ट्रस्ट है ये कितनी बार टूटा है, कितने उदाहरण हमने देखे हैं। कोविड का वो दौर याद करिएगा जब लाखों लाखों के बिल आते थे, और कोविड को किस तरीके से एक तरीके से इनकैश किया गया, मिल्क किया गया जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, और इतना लूटा गया लोगों को, और आरोप तो वहां पर हॉस्पिटल्स पर ही लगाना। ऐसे भी कई मामले सामने आए हैं। तो ये रिश्ता कैसे बेहतर हो सकता है? और बार बार मैं कहता हूं, क्या कोई बिजनेस मॉडल ऐसा नहीं बन सकता, ये लूटना बंद हो जाए, ये हेल्थ केयर अफोर्डेबल हो जाए? स्टेंट कितने का होता है? 23,000 का, 1.5 लाख का स्टेंट पड़ रहा है, तो ये दिक्कतें हैं ना। रेखा जी। हाँ जी। हाँ, शिवम जी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। और ये जो डिबेट आपके चैनल के मुहिम से चलाया जा रहा है, इसको लंबा चलाइए। देखिए जितने भी हॉस्पिटल है, दिल्ली, एनसीआर, बिहार, झारखंड, ऑल स्टेट की मैं बात करती हूँ कि इससे हर निजी जो लोकतंत्र है, जो निजी पब्लिक है, इससे परेशान है। और हॉस्पिटल में आम तरह पर हत्याएं हो रही, जिससे डॉक्टर डॉक्टर को क्या बोलते हैं हमारे संविधान में, या हम और आप बोलते हैं कि सेकंड गॉड इज डॉक्टर, भगवान। राइट। तो भगवान के बाद दूसरा दर्जा भगवान को दिया जाता है। और बड़े बड़े स्टैचू लगा के भगवान की तरफ देख रहे हैं, अपने आप को ये बताते हैं कि जो है सो हम ही है, हम आपको बचा सकते हो, वो दिखा भी रहे हैं। तो इस तरीके के दिखावे को सरकार, जो हमारे न्यायालय है, उसको, जैसे प्रशांत किशोर जी ने इलाहाबाद के चीफ जस्टिस ने फटकार लगाई, तो मैं तो कहूंगी कि एक सेल्फी दायर होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में कि डॉक्टर जो ये प्रचार कर रहे हैं कि मैं भगवान हूं, तो वो कोई भगवान होगा नहीं, ये लुटेरे वाले भगवान है, लूटने वाले हैं। जो एटीएम का आपके चैनल ने नाम दिया है कि मरीजों को एटीएम बना रखे, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछती हूँ कि ये कौन होते हैं हमें एटीएम बनाने वाले? इनके अंदर जरा भी गरिमा है? ऐसे हॉस्पिटलों में स्टैंड की बात बोले तो मेरे भी परिवार, आपके भी परिवार, और जितने भी पैनलिस्ट के परिवार है, जितने भी लोग हैं, इससे प्रताड़ित है। स्टैंड 70% स्टैंड उस ब्लॉक रहता है। अब बोलते हैं कि अजी स्टैंड अगर नहीं लगेगा तो इनकी तो अकाल मृत्यु हो जाएगी, कभी भी मर सकते हैं। और मैं बता दूं, एनसीआर में ऐसे इतने फाइल पड़े हैं कि मैं आपको फाइलें दिखाऊं तो आपको गिनना मुश्किल हो जाएगा कि कहां से गिनूं और कहां से स्टार्ट करूं। तो ये जो आप चला रहे मुहिम, मैं तो यही कहूंगी कि इसके बंद मत कीजिए। ऐसे डॉक्टरों के ऊपर नकाब कसना चाहिए। धोखाधड़ी, अब शिशु की बात मानी, 17-18 साल से मैं देख रही हूँ। 2007 का भी ये 29 जुलाई 2007 देवरिया का जो बोल रहे सेम केस, उसके बाद 2008 में भी 17-18 साल से डॉक्टरों की मनमानी चल रही है। उसके बाद अभी मेरे पास एनसीआर के लगभग कितने डॉक्टरों का केस है जो मैं उनके पीछे पड़ी, जो केस 10-20 सालों में नहीं हो रहा, मैं उन्हें 2 से 3 साल पे जमीन पर लापट की हूँ कि तुम्हारे जैसे डॉक्टर भगवान है, कहने में भी शर्म आती है। झोला छाप तो छोड़ो, जो बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं, जो कार्डियोलॉजिस्ट है, जो सर्जन है, वो ऐसा क्यों खेल करते हैं? आप किसी की जिंदगी लेने वाले कौन होते हैं? नहीं, मतलब यही तो एक मुद्दा है। ये वाला मामला तो चलिए एक मुद्दा है, पहले का मुद्दा है, लेकिन कोर्ट की टिप्पणी जब तक ना आए, क्योंकि एक नोबल प्रोफेशन है और बिल्कुल भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन कुछ के द्वारा ये किया जाता है। राहुल सिंह जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? शॉर्ट कमेंट, फिर बाकियों पर भी जाना है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस मुहिम में देखिए, लेट्स नॉट क्रिटिसाइज, ये एक नोबलेस्ट प्रोफेशन है और समाज डॉक्टर को डॉक्टर भगवान की उपाधि देता है, कोई डॉक्टर जाकर नहीं कहता है। बट इंपॉर्टेंट ये है, कुछ एक लोग और कुछ व्यवस्थाएं, कुछ मैनेजमेंट, देखिए अस्पताल में क्या रेट्स होंगे डॉक्टर तय नहीं कर रहा होता है, उसका मैनेजमेंट तय कर रहा होता है। आक्रोश जो है आपका निकलता है क्योंकि डॉक्टर इज द प्राइम फेस, आप जिसे डिलीवर कर रहे हो। लेकिन जब भी आप आक्रोश दिखाते हैं तो आप आक्रोश में डॉक्टर को ही गलत साबित कर देते हैं। ये टॉप मैनेजमेंट जो भी इंस्टीट्यूट को रन करता है, निजी अस्पताल जितने हैं, देयर इज अ पॉलिसी दैट रन्स इट, और सरकार ने पॉलिसी बनाई है, पॉलिसी इंप्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारी रेगुलेटरीज मैं इंप्लीमेंट मैं करनी बार बार ये दोहरा रहा हूं कि हमारे लिए भी डॉक्टर भगवान है, हम भी एक दिन नहीं चल सकते डॉक्टर के बिना, ये मुद्दा है ही नहीं। लेकिन क्योंकि
सब चीज़ों को डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर ज़रा भी उसमें कहीं कमी है उसको सुधारना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, इसीलिए इसको हम मुद्दे को उठा रहे हैं। संजय जी आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, रुद्र प्रताप जी आप पर भी आऊँगा, सामाजिक मुद्दा है, लेकिन संजय जी पहले अब कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी और ये डॉक्टर का प्रोफेशन और कोर्ट के लिए चैलेंजेस, और कोर्ट अगर कोई वर्डिक्ट दे या फिर कोई कमेंट करे, ये कितना दिक्कत वाला काम है। क्योंकि आप समझ लीजिए कि कुछ लोग जाते हैं ऑपरेशन के लिए और डॉक्टर्स को इम्यूनिटी दी जाती है क्योंकि मंशा तो इलाज करने की है, अगर कोई मारा जाए, लेकिन अगर जानबूझ के रखा जाए और वो बिल बढ़ाने के लिए किया जाए, ऐसे मामले जब आते हैं तो कोर्ट के लिए भी कितना चैलेंजिंग होता है और एज अ लॉयर कितना चैलेंजिंग होता है प्रूव करना। फिर वो तो कह देंगे नहीं, ये तो आप नहीं, आरोप नहीं लगा सकते डॉक्टर पर। देखिए, सबसे बड़ी बात जो आपने कही, मैं उसको थोड़ा सा 2 मिनट अवश्य लेके बताना चाहूंगा कि किसी डॉक्टर को कोई इम्यूनिटी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये मालूम होना चाहिए। पता नहीं कहां से ये आप कह रहे हैं कि इम्यूनिटी नहीं, मैं कह रहा हूं इलाज के दौरान अगर मौत हो जाती है सर, ये तो रहता है। एक मिनट, मैं अगर वो मौत नेग्लिजेंस से होगी तो वो लायबल होंगे। अच्छा। कानून की व्यवस्था ये है। अब मैं आपके माध्यम से बहुत विनम्रता से ये कहना चाहता हूं कि अगर तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन बताना आवश्यक है कि इम्यूनिटी कोई नहीं है। अगर वो नेग्लिजेंस है तो दे विल बी हेड लायबल। अभी प्रश्न सबसे बड़ा ये है कि जुडिशरी के समक्ष और हमारे समक्ष जब हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति ने नेग्लिजेंस की है, व्यक्ति का मतलब है डॉक्टर ने नेग्लिजेंस की है, ही इज अ ह्यूमन बीइंग, हो सकती है नेग्लिजेंस, और तो ऐसी स्थिति में जो नेग्लिजेंस है उसकी वजह से अगर डेथ होती है या कोई भी होता है तो वो लायबल होंगे। बट द डिफिकल्टी विच द जुडिशरी फेसेस, विच वी फेस, इज कि उस नेग्लिजेंस को आप प्रूव कैसे करेंगे, वही नंबर वन। नंबर टू, इसके लिए अभी देखिए 2-3 प्रक्रियाएं हैं। या तो हम स्वतः जाके, जो एक कंज्यूमर है वो स्वतः जाके किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर से उस विषय पे अपनी जानकारी ले, उनसे पूछे, और वो मेडिकल प्रैक्टिशनर ये आपके फेवर में रिपोर्ट दे। ये होता नहीं है बिल्कुल जनरली। मैं बड़ा स्पष्ट बात कर रहा हूं आपसे, कोई भी डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के खिलाफ नहीं लिख के देता, ये है, स्पष्टता है। इसके क्या, अब उसका क्या उपाय है? हाई कोर्ट्स ने और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बहुत संज्ञान लिया, क्योंकि ये हम बार बार देख रहे थे। तो हाई कोर्ट ने, अभी नेशनल कमीशन ने भी ऐसा कार्य शुरू किया है कि स्पेशल मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाता है। उसमें सरकारी डॉक्टरों को रखा जाता है जो एक जैसे किसी व्यक्ति को क्षति हुई है, उस पर्टिकुलर व्यक्ति के पूरे एनालिसिस किए जाएंगे, और अगर डॉक्टर ने नेग्लिजेंस किया है, कमी किया है, तो वो उसको हर हाल में जो है उसकी सजा मिलती है। ये एक कानून की व्यवस्था है, लेकिन ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। पूरे प्रयासों के बाद जाके कोर्ट के समक्ष जब प्राइमा फेसी केस बनता है कि दिख रहा है कि किसी व्यक्ति का ऑपरेशन होना है, जैसे अब उसको एक प्रेवा AS75 की गोली खाता है वो, जिसका मतलब होता है ब्लड थिनर वो खाता है, और ब्लड थिनर आपने बंद नहीं की और उसका ऑपरेशन कर दिया, तो ब्लड रुका ही नहीं और ब्लड के बहाव से जो है व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो ये नेग्लिजेंस का क्लियर कट केस है अगर वैसे देखा जाए। बट डॉक्टर को पता होना चाहिए कि ब्लड थिनर को बंद करना है। अगर मैं किसी ऑपरेशन, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, मैं एक बहुत छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया, तो इसी प्रकार से ये नेग्लिजेंस, क्योंकि बताने वाला भी डॉक्टर ही होगा, हमको तो पता नहीं है। हम बिल्कुल वही मैं सर इम्यूनिटी की जब बात कर रहा था, मेरा वी आर ऑन द सेम पेज। ऐसा नहीं कि मैं ये कोई ऐसा डिबेट, मैं इम्यूनिटी का मतलब कहीं कानून में, नेग्लिजेंस में भी आपने एक बहुत अच्छी बात करी। नेग्लिजेंस गलती, छोटी गलती, और एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस, एक दो श्रेणियों में इसको। हाँ, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर मैं एक लाइन बस और बोलूंगा शिवम जी, मैंने ज्यादा समय लिया, मुझे मालूम। नहीं, मैं आपकी बात को कॉन्ट्रडिक्शन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सही शब्द नहीं है वो, किसी भी प्रकार की इम्यूनिटी नहीं है। अगर वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस या मतलब नेग्लिजेंस इन प्रोफेशन है, तो फिर हर हाल में वो लायबल होंगे। बट प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट है। अभी ये नया वाया मीडिया या पिछले 1 दशक से ये चल रहा है, एम्स के कई डॉक्टर्स की बॉडी बनी है, हमने देखा, लेकिन वो बड़े चंद उंगली में गिने जाने वाले केसेस हैं। उनमें आप रेगुलरली ऐसा नहीं देखेंगे। कोई अगर प्रताड़ित व्यक्ति है एक डॉक्टर के उसकी वजह से, तो उसको दिक्कत होती है। लेकिन आपकी बात जो सबसे बड़ी है
कि भाई ये डॉक्टर्स के बगैर तो हम लोग चल नहीं सकते, बिल्कुल नहीं चल हमको। और मैं आपका शब्द को अब चुरा रहा हूं और कह रहा हूं कि उनको थोड़ी इम्यूनिटी तो देनी ही नहीं पड़ेगी। नहीं, मैं देखिए सर, मैं आपको ये कहूं कि भाई इलाज वो करें तो वो, आप जब इस स्थिति में उनके पास इलाज कराने पहुंच रहे हैं, आपको हार्ट स्ट्रोक हो चुका है या फिर कोई ऐसी स्थिति हो चुकी है, उसके बाद वो कहते हैं, उनको पता है, वो साइन कराया जाता है, रिस्क है। अगर वो कहें कि मैं इलाज ही नहीं करूंगा तो फिर आपकी मौत तो निश्चित है। तो इसीलिए तो भगवान का क्रिमिनल नेग्लिजेंस, हाँ 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 शिवम जी, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन उस एंगल पर भी आएंगे। रुद्र प्रताप जी, अब आप मुझे बताइए, जो एक क्वेश्चन यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि देखिए, एक मामला हमने नोट कर लिया और वकील साहब ने ये बात बड़ी महत्वपूर्ण करी कि भाई आप ये देखिए, वो आप आइडेंटिफाई कर भी लेते हैं कि भाई इसमें नेग्लिजेंस है, आप उसको प्रूव कैसे करेंगे? क्या डॉक्टर्स की बॉडी उसको प्रूव नहीं करने देगी, ऐसा है? अब क्या मतलब गवर्नमेंट डॉक्टर्स जांच करेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल के केसेस, ये तरीका है? और एक आम आदमी, आम नागरिक कहां तक लड़ सकता है बड़े बड़े अस्पतालों के साथ, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स? कहूं तो मैं गलत नहीं होऊंगा। रुद्र प्रताप जी। शिवम जी, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल सर, बिल्कुल, बोलिए। देखिए शिवम जी, इस पूरी चर्चा में अभी तक जितनी बात हो गई है उसमें ये चीज स्पष्ट हो गया है कि आम आदमी कुछ नहीं कर सकता है। आम आदमी एटीएम है तो एटीएम की तरफ से इस्तेमाल होगा, उसके पास उसके बचाव के कोई साधन नहीं है, वो केवल कितना भी हाथ पैर मार ले। अभी हम इसी केस की अगर आपको बात करें शिवम जी, ये मामला है 2007 का और आज कोर्ट ने टिप्पणी करी है, कोई आदेश जारी नहीं किया है। 18 साल बाद अगर एक पेशेंट को आप एक टिप्पणी करके केवल बात खत्म कर देते हैं तो उस हॉस्पिटल को, उस डॉक्टर को या उस संस्था को किस बात का डर रहेगा कि आप हमारे खिलाफ क्या कर सकते हैं? आप जाइए कोर्ट में, डॉक्टर बोलते हैं, हॉस्पिटल में जाइए और सीधे बोलते हैं कि आप जाइए कोर्ट में केस कर दीजिए, क्योंकि उनको पता है कि हमारे खिलाफ आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं।